हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोहेल एकेडमी में। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका बिहार में एक वैकेंसी आई थी, जिसमें दोस्तों पहले पोस्ट थी 11,098 और उसकी लास्ट डेट थी पहले 11 नवंबर। उस लास्ट डेट को भी बढ़ाया गया और उन वैकेंसीज को भी दोस्तों बढ़ाया गया। और दोस्तों वो बढ़कर कितनी हो गई हैं? तो टोटल पोस्ट आपकी बढ़कर हो गई हैं 12,199 पोस्ट और अप्लाई डेट आपकी 27 सितंबर 2023 से थी और लास्ट डेट जिसकी कर दी गई है 9 दिसंबर 2023। मतलब लास्ट डेट पहले 11 नवंबर थी, उसको बढ़ाया गया और लास्ट डेट कर दी गई आपकी 9 दिसंबर 2023। तो आपके पास अभी भी मौका है, जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो इस वैकेंसी में फॉर्म जरूर भरना। बहुत शानदार दोस्तों ये वैकेंसीज हैं, बहुत जबरदस्त दोस्तों। यहाँ पर सैलरी भी आपको देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी एकदम रुतबे वाली दोस्तों इसमें आपको जॉब भी देखने को मिलेगी। और पूरी वीडियो दोस्तों इसी वैकेंसी के ऊपर हमारी ये रहने वाली है, जो दोस्तों आपकी आती है बिहार एसएससी, जिसे हम 10+2 दोस्तों कहते हैं, ठीक है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दोस्तों ये वैकेंसी आपकी आती है, बिहार एसएससी 10+2 न्यू वैकेंसी 2023। इसमें क्या दोस्तों सिलेबस है, प्री एग्जाम क्या है, मेंस एग्जाम क्या है, टाइपिंग टेस्ट आपका किन वैकेंसीज में होगा और किन वैकेंसीज में आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कौन सी वैकेंसी में दोस्तों क्या सैलरी आपको देखने को मिलेगी। और बहुत शानदार दोस्तों यहाँ पर देखिए नॉन टाइपिंग पोस्ट हैं, जिसमें दोस्तों पंचायत सचिव की भी आपकी पोस्ट है। आपने पंचायत वेब सीरीज देखी होगी मेरे दोस्त, प्रहलाद चाचा वाली, ठीक है। उसमें क्या होते हैं भैया, उसमें सचिव जी होते हैं, ये वही सचिव वाली पोस्ट है। बहुत शानदार शानदार पोस्ट हैं। तो चलिए दोस्तों बताता हूं आपको, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा और उसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट कमेंट कर दें, मैं दोस्तों उसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम लोग कि टोटल पोस्ट दोस्तों यहां पर हमारी निकल कर आई 12,199, जो दोस्तों अभी तक है। लेकिन इसमें दोस्तों और भी पोस्ट बढ़ने की लगातार दोस्तों जो है जानकारी मिल रही है और लगातार इतनी पोस्ट बढ़ेंगी दोस्तों कि लगभग यहां से 5 से लेकर 6,000 पद यहां से और बढ़ने की दोस्तों अंदेशा लगाया जा रहा है। तो लगभग आपकी इतनी पोस्ट तो है, बाकी बढ़ेंगी तो 17-18 हजार पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल सकती हैं टोटल, ठीक है। बात करते हैं सर इसका अप्लाई डेट, तो 27 सितंबर से दोस्तों ये फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, 9 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। अभी भी आपके पास समय है इस फॉर्म को भर देना। देखिए फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 540 रुपए फीस है। वहीं एससी एसटी कोई कैंडिडेट है तो 135 रुपए फीस है। और अगर कोई फीमेल की कैंडिडेट है बिहार डोमिसाइल की, ठीक है, बिहार की निवासी, उसकी 135 रुपए दोस्तों फीस है। दोस्तों यहां पर ओबीसी होता है और बिहार में चलता है अपने बीसी और ईबीसी, ठीक है। उसकी फीस कितनी है आपकी भाई 540, एससी एसटी 135 रुपए और फीमेल कोई बिहार डोमिसाइल है उसकी 135 रुपए दोस्तों फीस रखी गई है, ठीक है। एज लिमिट के साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं तो 1 अगस्त 2023 तक दोस्तों आप मिनिमम 18 साल के होने चाहिए और मैक्सिमम एज दोस्तों इसमें है आपकी 37 साल और लड़कियों की जो मैक्सिमम एज है वो है आपकी 40 साल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एज में भी छूट देखने को मिलती है। भाई आपकी बीसी ईबीसी 3 साल की छूट और एससी एसटी आपकी 5 साल की छूट आपको देखने को मिल जाती है। अगर कोई एससी एसटी कैंडिडेट है तो वो भाई कितने साल तक भरेगा, वो भरेगा आपका 18 से लेकर 42 साल तक, ठीक है। एलिजिबिलिटी की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि 10+2 की दोस्तों ये वैकेंसी है, तो जाहिर सी बात है कि 10+2 ही दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी होगी, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं इंटर पास, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इंटर पास बोलते हैं भैया, ठीक है, इंटर पास। क्लियर है? चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस वैकेंसी में हमें सिलेक्शन कैसे लेना है या फिर हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किन किन चरणों से हमें होकर गुजरना है और कैसे कैसे हमें तैयारी करनी है, कहां से हमें तैयारी करनी है, वो सब बातें अब दोस्तों आपके साथ शुरुआत करने वाला हूं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, चयन प्रक्रिया की, तो सबसे पहले दोस्तों इसमें होता है आपका प्री एग्जाम और ये सभी में दोस्तों होगा प्री और मेंस, ठीक है। कोई भी आपकी पोस्ट हो, प्री होगा, उसके बाद सर आपका मेंस होगा, फिर दोस्तों कुछ पोस्ट के लिए आपकी टाइपिंग भी है और उसके बाद दोस्तों होगा आपका डीवी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। ये सिलेक्शन प्रोसेस है दोस्तों। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या कर लेना है सर, आपको बनवा लेना है सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट। एक तो दोस्तों है आपका कास्ट का सर्टिफिकेट और दूसरा दोस्तों है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये 2 दोस्तों आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए और 1 साल के अंदर के दोस्तों आपके पास ये होने चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों कंडीशन है, ये नियम व शर्तें हैं जो लागू हैं, ये चीजें दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। किसी का
बना हुआ नहीं है तो अभी भी 4 से 5 दिन में दोस्तों ये आपका बनकर आ जाता है वर्किंग डेज में, ठीक है, बीच में संडे ना पड़े तो 4 से 5 दिन में दोस्तों ये आपके पास बनकर आ जाता है। और आज डेट हो गई है भाई, कल वर्ल्ड कप हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, हार कर भी हम लोग जीते हैं, बहुत अच्छा किया टीम इंडिया ने, अभी तक दोस्तों अच्छा खेली थी। और कल बस को थोड़ी सी दोस्तों वेटिंग वगैरह में थोड़ी सी बस बाद में नहीं संभाल पाए लड़के हमारे, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर भी होता है दोस्तों। फिलहाल अच्छा खेली टीम इंडिया, हम उसके साथ पहले भी थे और आज भी हम उसके साथ हैं और आगे भी इन फ्यूचर भी हम उसके साथ रहेंगे, ठीक है। तो 4 से 5 वर्किंग दिन में दोस्तों आपको ये मिल जाता है आपका कास्ट और डोमिसाइल, ठीक है। चलिए ये बात दोस्तों हो गई हमारे डॉक्यूमेंट की। बाकी अगर किसी को डॉक्यूमेंट में ज्यादा दिक्कत है कमेंट कर देना, डॉक्यूमेंट के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा मैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट की हम लोग बात कर लेंगे, क्लियर है। तो ज्यादा अगर कोई दिक्कत होगी तो आप उस वीडियो से सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक। अब बात करते हैं सर हमारे प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम की। तो सबसे पहले दोस्तों प्री एग्जाम की हम लोग बात करते हैं, प्री एग्जाम सिलेबस। तो आप सभी को दोस्तों जीके जीएस पढ़नी है, जिसके दोस्तों हमारे क्वेश्चन आएंगे 50, क्लियर है। उसके बाद दोस्तों मैथ्स एंड साइंस, इसके दोस्तों क्वेश्चन आएंगे 50, 25 क्वेश्चन आपके आएंगे गणित के, 25 क्वेश्चन आएंगे आपके विज्ञान के, ठीक है, 50 क्वेश्चन, क्लियर है। रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो 50 क्वेश्चन, अच्छा यहां पर जीके लिखा है और यहां पर जीएस लिखा है, तो यहां पर आपके जो है साइंस के क्वेश्चन दोस्तों नहीं होंगे, साइंस के क्वेश्चन आपको यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। जी जीएस मैंने इसलिए लिख दिया है कि जीके के साथ में करंट अफेयर वगैरह जो चीजें होती हैं, बिहार स्पेशल भी दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो इसलिए दोस्तों मैंने जीके जीएस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। 50 क्वेश्चन इसके आएंगे, मैथ्स और साइंस के 50 क्वेश्चन आएंगे और रीजनिंग के दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन होंगे। टोटल कितने होगा भाई, 150 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल कितने सर, आपके 150 क्वेश्चन ये हो गए और 600 नंबर की दोस्तों ये परीक्षा है, तो 150 क्वेश्चन हो गए, 600 की परीक्षा, तो मतलब दोस्तों हमारा 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 15 चौका 60, मतलब हमारे 600 नंबर की ये परीक्षा हो गई। 4 मार्क का दोस्तों हमारा जो है एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 4 मार्क का हमारा सर एक क्वेश्चन हो गया, 4 मार्क का हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों है आपकी 1/4, ठीक। अगर हम लोग इसके हिसाब से देखें तो नेगेटिव मार्किंग में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल ठीक है, ज्यादा नहीं है, आप रिस्क ले सकते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं सर, प्री एग्जाम आपने दिया, ठीक है, प्री एग्जाम आपका निकल गया, क्लियर, प्री एग्जाम आपका निकल गया। उसके बाद दोस्तों मेंस एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। प्री एग्जाम निकाल दिया आपने, उसके बाद दोस्तों होगा आपका मेंस, और कुछ गुणा बच्चे ही दोस्तों बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। जीके की अगर हम लोग बात करते हैं मेंस सिलेबस की तो 50 क्वेश्चन डिट्टो सेम है, और मैथ और साइंस के भी दोस्तों 50 क्वेश्चन आएंगे आपके मेंस में। रीजनिंग में भी दोस्तों 50 क्वेश्चन सेम दोस्तों, 150 क्वेश्चन, 600 मार्क, 2 घंटे 15 मिनट का समय और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। ये मेंस का है आपका पेपर 1, और मेरिट दोस्तों आपकी इन्हीं 3 सब्जेक्ट पर बनेगी, जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग। पेपर 2 जो है ना, पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ हिंदी पूछी जाएगी, जिसके 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 400 नंबर का दोस्तों ये आपका पोर्शन रहेगा हिंदी का, जो सिर्फ आपका एक क्वालिफाई नेचर होगा। इसका दोस्तों मेरिट से हिंदी का कोई भी लेना देना नहीं है। इसके लिए आपको 2 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन दोस्तों इसका मेरिट से कोई भी लेना देना नहीं है। पेपर 2 का पेपर आपका जो मेंस है ना, ये है, यहां से आपकी मेरिट बनेगी इन 3 सब्जेक्ट से, ठीक है। इन 3 सब्जेक्ट से ही दोस्तों आपकी मेरिट बनेगी। ये दोस्तों छाट के भेजेगा बच्चों को, ये भेजेगा मेंस के लिए, और मेंस दोस्तों यहां से आपका बनाएगा मेरिट, सिलेक्शन आपका यहीं से होगा। जीके, मैथ, साइंस और रीजनिंग, यहीं से दोस्तों आपको सिलेक्शन मिलेगा, और यहीं से दोस्तों आप आगे बढ़ेंगे अपने डीबी के लिए, अपनी टाइपिंग के लिए, ठीक है। मेरी बात क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रही होगी बात। देखिए मैंने यहां पर वो तो नहीं लिखा है कि टाइपिंग वाली पोस्ट कौन कौन सी हैं, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता देता हूं कि नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट कौन सी हैं। बाकी पीडीएफ है मेरे पास, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, टेलीग्राम पर एक बार जाकर पीडीएफ को जरूर दोस्तों देख लेना, ठीक है। तो नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट, आप वो टाइपिंग वाली पोस्ट भी आपको वहां पर क्लियर हो जाएंगी, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों जो पोस्ट है आपकी वो है राजस्व कर्मचारी। दोस्तों 3559 पोस्ट हैं इसमें,
ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये पूछेंगे कि सर हमें पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है? तो पोस्ट प्रेफरेंस आपको अभी नहीं देना है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको जब देना होगा जब आप ये एग्जाम निकालेंगे। सर ये कैसे पॉसिबल है? फॉर्म तो हम पहले ही भरेंगे, फिर हम इसके बाद कैसे पोस्ट प्रेफरेंस देंगे? देखिए मेरी बात सुनिए, आइए। तो ये आपने एग्जाम दिया, आपने अभी फॉर्म भर दिया, ठीक, आपने ये एग्जाम दिया, ये क्लियर करा आपने, उसके बाद बिहार एसएससी एक बार आपसे और फॉर्म भरवाएगी और उसमें दोस्तों देगी आपको पोस्ट प्रेफरेंस कि कौन से नंबर पर आप किस पद को दोस्तों चुनना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। जब पोस्ट प्रेफरेंस आप देंगे तो उसमें दोस्तों आप देंगे जब मेंस के लिए आप अप्लाई करेंगे। क्लियर है मेरी बात? चलिए समझ गए होंगे। तो राजस्व कर्मचारी के 3559 पद, पंचायत सचिव, अरे भाई सचिव जी वाली चक्का वाली कुर्सी गजब बेइज्जती है यार, ठीक है, ये वही वाली पोस्ट है मेरे भाई, पंचायत सचिव की 3532 पोस्ट, और ये नौकरी मिल गई ना तो दोस्त मजा आ जाएगा। पंचायत वेब सीरीज तो देखी होगी आपने, ठीक है, टंकी पे कोई ना कोई तो मिलेगी ही, मीना रीना टीना कोई तो होगी जो आपकी जिंदगी में भी आएगी मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए फिर आगे आती है पंचायती राज विभाग, इसमें 504 पद हैं। फाइल एरिया निरीक्षक 69 पद हैं। कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक 534 पद हैं। अगर मैं देखूं कि नॉन टाइपिंग पोस्ट कितनी हैं, इतने में से 12,199 में से कितनी है मेरे दोस्त? 8,198। अगर मैं यहां से निकालूं तो कितनी पोस्ट बचेंगी? लगभग 4,001 पोस्ट बचेंगी दोस्तों जो टाइपिंग वाली हैं। तो ज्यादातर कौन सी हैं? जो नॉन टाइपिंग की है मेरे भाई, 8,198 पद हैं जो नॉन टाइपिंग की हैं। तो ये दोस्तों सारी पोस्ट हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। राजस्व कर्मचारी, पंचायत सचिव, पंचायती राज विभाग, फाइल एरिया निरीक्षक। और दोस्तों यहाँ पर अगर सैलरी की बात करते हैं ना, तो किसी की सैलरी भी मेरे दोस्त आपको 30,000 रुपए से कम नहीं मिलेगी। 30,000 रुपए से कम सैलरी नहीं मिलेगी। एक दोस्तों पोस्ट हो सकती है जो लेवल 2 हो और जिसकी सैलरी 27,000 हो। लेवल 3 की दोस्तों सैलरी आपको पता है कि लगभग दोस्तों 30,000, और लेवल 4 निकल गए तो लगभग 35,000, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी सारी पोस्ट हैं, ठीक। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारी पोस्ट हैं जो पीडीएफ में आपको मिलेंगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को चेक कर लेना, सारी पोस्ट आपको मिल जाएंगी। ये बहुत जबरदस्त पोस्ट है। ये दोस्तों आपकी नॉन टाइपिंग है, जिसमें कोई भी टाइपिंग की जरूरत नहीं है, कोई भी टाइपिंग के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यहां पर दोस्तों सिर्फ आप प्री मेंस एग्जाम देकर सिलेक्शन ले जाएंगे। बाकी जो आपकी टाइपिंग वाली पोस्ट है वहां पर टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी, और कंप्यूटर हो सकता है कंप्यूटर आपके सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े, ठीक है। वो मैं दोस्तों जब ये बात करूंगा ना डॉक्यूमेंट वाली, जब डॉक्यूमेंट वाली ये मैं वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए फुल डिटेल में, तब दोस्तों मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। आपको मैं वो भी क्लियर कर दूंगा कि सर्टिफिकेट का क्या है क्या नहीं है, ठीक। तो अभी तक अगर आपने इस फॉर्म में अप्लाई नहीं किया है मेरे दोस्त, अप्लाई कर दो। 540 रुपए मत देखो, क्योंकि भैया यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है और बिहार में वैकेंसीज आ रही हैं। बिहार वैकेंसीज को क्लियर करवा रहा है 3 से 4 महीने में, और बिहार दोस्तों आपको ज्वाइनिंग लेटर भी दे रहा है। आप देख रहे हैं शिक्षक भर्ती में। तो दोस्तों ये मौका है यूपी वालों के लिए भी, कहीं से भी दोस्तों आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे यूपी के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे उत्तराखंड के हो, कहीं के भी हो, किसी भी राज्य के हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 एलिजिबिलिटी है। आपने इंडिया में कहीं भी बोर्ड से दोस्तों आपने इंटर किया हो, बस इंटर पास आप होने चाहिए। बाकी साथ ही सब कुछ मैं आपको बता चुका, अप्लाई डेट बता चुका, एग्जाम दोस्तों आपका फरवरी में हो जाएगा, ये भी बात दोस्तों कंफर्म है। तो दोस्तों इतनी ही सब कुछ जानकारी थी जो आपको देनी थी। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देंगे चैनल को। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक बार प्लीज दोस्तों सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइबर की बहुत भारी मात्रा में कमी है, आप सभी लोग उसको पूरा कर सकते हैं। ये एक ग्लूकोज की तरह है मेरे दोस्त, सब्सक्राइबर और अपनी फैमिली, ये ग्लूकोज लगातार मिलता रहेगा ना तो हमें भी दोस्तों एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, थोड़ा मस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।